Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Ten A, right? क्या पढ़ रहे थे बेटा? साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे ना? पहले हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा था, राइट? इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था, राइट? आज मैं पढ़ाने वाला हूँ साइन कन्वेंशन, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बेटा वो है आपका साइन कन्वेंशन। आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो, अगर आप 2 से 3 बार अगर इमेज बनाते हो तो इमेज बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हो इमेज फॉर्मेशन की तो इजी है, राइट? लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में अगर बेटा एक साइन का भी अगर आपने चेंज कर दिया तो पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए फिर ध्यान से समझना बेटा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में आपको पूरे साल अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे पूरे साल प्रॉब्लम रहेगी कि सर कौन सा साइन माइनस लेना है, कौन सा साइन प्लस लेना है। इससे डायरेक्ट 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल उठ के आता है, या तो मिरर वाले पार्ट से या लेंस वाले पार्ट से डायरेक्ट 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। और उसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है बेटा साइन। अगर आपने प्लस की जगह माइनस पुट कर दिया और फिर आप पूरे सोल्व कर रहे हो, क्योंकि साइन जो होता है बेटा वो क्वेश्चन के जस्ट बाद में आपको साइन लेना होता है कि प्लस लें या माइनस लें, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग हो गया, जहां आपको माइनस लेना है वहां आपने प्लस ले लिया, जहां प्लस लेना है वहां आपने माइनस ले लिया, और अब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, राइट? और आपके मार्क्स आएंगे उस केस में 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा बनता है इस चैप्टर में वो बनता है साइन कन्वेंशन। ये मिरर के लिए भी सेम लगेगा और लेंस के लिए भी सेम चलेगा, ठीक है? इस पर मेन फोकस करना। इमेज फॉर्मेशन आप 2 से 3 बार बनाओगे सीख जाओगे, लेकिन साइन कन्वेंशन कैसे लेना है उस पर फोकस करना है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि टफ है, इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। लेकिन एक बार आपको ध्यान से देखना बेटा, राइट? इससे इजी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट भी सबसे ज्यादा है और इससे इजी आपको कुछ नहीं लगेगा, राइट? तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही ध्यान रखना, ठीक है बेटा? करें स्टार्ट, ठीक है? तो बात करते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अभी हम बात कर रहे हैं मिरर की, बाद में आ जाएगा लेंस, चेंज कुछ नहीं होगा, ठीक है? वहां पर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इसको, अभी ध्यान देना। फर्स्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे आती है, राइट? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी से इंसिडेंट रे चलेगी। समझना ध्यान से हम कैसे लेते हैं इसको, फिर मैं रूल्स भी लिखाऊंगा इसको। ये यहाँ पर पोल होता है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट? अच्छा, इस मिरर को देख के बता सकते हो आप कि मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट साइड होगा या सेकंड साइड पर होगा, ऑब्जेक्ट कौन से साइड पर होगा? रिप्लाई करते रहना बेटा, फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्ट कौन से साइड होगा, फर्स्ट या सेकंड साइड? फर्स्ट। कैसे पता लगा? ये तो पॉलिश सरफेस है, तो यही सरफेस क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। तो मेरा ऑब्जेक्ट है कहीं भी फर्स्ट साइड, यहां पर लेते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, नाम दे दिया मैंने ए और बी, राइट? तो ऑब्जेक्ट से मुझे क्या पता लगेगा? इंसिडेंट रे का। मीन्स ऑब्जेक्ट से कौन सी रे आती है? इंसिडेंट रे। ये पता है सभी को? ऑब्जेक्ट से कौन सी रे आती है बेटा? इंसिडेंट रे। ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को बेटा को पॉजिटिव लेना है। क्या बोला हमने? वी टेक
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमें कौन सा लेना है? पॉजिटिव, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव। मैंने ये नहीं बोला है कि राइट साइड को हम पॉजिटिव लेंगे, मैंने क्या बोला है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। तो यहां पर इस डायग्राम के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है? राइट साइड में, यस और नो? तो राइट साइड को बेटा क्या लेना है? पॉजिटिव। फर्स्ट हमने क्या सीखा? हमें सबसे पहले इंसिडेंट रे पता होना चाहिए, राइट। उसके लिए हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, कौन सी साइड ऑब्जेक्ट है, वहां से इंसिडेंट रे आएगी और इंसिडेंट रे को पॉजिटिव साइड कंसीडर करना है। यहां तक बेटा किसी को डाउट है? यस और नो? इंसिडेंट रे को हमने लिया पॉजिटिव, ओके। अब देखो आगे, अब मुझे यहां पर डिस्टेंस मेजर करनी है, राइट। तो जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे हम कितने अच्छे से पता हो, हम कितने पढ़ चुके हैं, उसमें कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन याद रखना सबसे पहले हम पोल पर जाके खड़े हो जाएंगे। जैसा बता रहा हूं बेटा वैसे याद रखना है, इससे इजी होगा आपका और कभी भी आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं कहां जाके खड़ा हो जाऊंगा? पोल पर, राइट। मुझे क्या करना है? डिस्टेंस मेजर करना है। तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं पोल पर जाके खड़ा हो जाऊंगा, अपने आप को अज्यूम करूंगा कि मैं कहां खड़ा हूं? पोल पर। आप यहां खड़े हो, मैंने आपसे पूछा बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको कहां से लेना होता है? पोल से। तो मान लो ये मेरा डिस्टेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इतना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये क्या आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब आप खड़े कहां पर हो? पोल पर। फाइंड क्या करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कहां जाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के पास, यस और नो? हम कहां पर खड़े हैं बेटा? पोल पर, राइट। तो पोल से आप ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़े, डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप किधर बढ़ोगे बेटा? पोल टू ऑब्जेक्ट। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? प्लस डायरेक्शन या माइनस डायरेक्शन? देख के बताओ बेटा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन। कैसे पता लगा कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है? तो हम पोल से किधर जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर यहाँ पर लिखना है बेटा, मान लो मैं यहाँ शुरू देता हूँ 24 सेंटीमीटर। सर योर वॉइस इज लैगिंग। नेटवर्क इश्यू हो जाएगा, ठीक होता राइट। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मैंने यहाँ पर लिखा बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। और ध्यान रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू से दिखाते हो, स्मॉल यू, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 25 गिवन है। कितना गिवन है? 25। तो इसको आप क्या लिखोगे? प्लस 25 या माइनस 25? -25। -20, राइट। फिर मैंने आपसे पूछा फोकस, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? माइनस। तो वापिस से सेम तरीका है ना, हमें इस बार बनना ही नहीं है, हमें सेम तरीका एक ही आता है। कुछ भी डिस्टेंस मेजर करना हो, हम कहां जाके खड़े हो जाएंगे? पोल पर। फर्स्ट में पोल पर अज्यूम करो। अब जब मेजर करना है तो डायरेक्शन बढ़ेंगे। मुझे मेजर करना है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कहां से आती है? फोकस से, राइट। तो मैं यहां से बढ़ा, किसकी साइड बढ़ रहा हूं बेटा? फोकस की तरफ। ये कैसे साइन आ गया? नेगेटिव साइन, ठीक है। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं। अच्छा, इसका इमेज कहां बनेगा? कौन बताएगा इस केस का इमेज कहां बनता है? जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड कुछ भी होता है। Between center of curvature and focal length. वेरी गुड, यहाँ पर कहीं पर, राइट। ये इमेज बना, तो यहाँ से यहाँ तक का बेटा पोल से लेकर के इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा, यस और नो? इस केस में इमेज डिस्टेंस कैसा है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। क्या किया आपने?
वापस पोल पे खड़े हो और आप इमेज की तरफ बढ़े तो आपको पता लग गया ना नेगेटिव है। तो फाइंड कर सकते हो बेटा इसे, यस और नो, राइट। लेकिन रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। इस केस में हमारे पास में इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आ रही थी, लेकिन सपोज करो बेटा मैंने मेरा ऐसे रख दिया, रख सकते हैं ना, कैसे भी रख सकते हैं। हो सकता है बेटा मेरा मिरर इस वाली वॉल पर लगा हुआ है तो मैं इधर से दिख रहा हूँ, लेकिन अगर मिरर ऐसी वॉल पे लगा हुआ है इधर की साइड तो मैं किधर खड़ा हूँ, इस साइड पर। तो अब मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उल्टा हो गया, या सुनो ये आपका इंसिडेंट रे होगा, बोलो बेटा। यस सर। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, मीन्स इसमें आपने राइट साइड को पॉजिटिव माना था, लेकिन उस डायग्राम में लेफ्ट साइड पॉजिटिव है। तो ये ध्यान रखना है। कौन डिसाइड करेगा, इंसिडेंट रे। 95% केस हमारे यही होते हैं, 99% केस में यही पढ़ते हैं 10th में। लेकिन अगर वो बोर्ड चाहता है कि अच्छा क्वेश्चन बनाना तो हो सकता है बेटा ऐसा डायग्राम देकर पूछ सकता है, प्लस होगा या माइनस, तो ये पता होना चाहिए, राइट। बोर्ड चाहे तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, रूल्स है भाई, सारा पता होना चाहिए ना, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। और सपोज करो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस, ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस केस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव, 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 राइट। पोल पे खड़े हो गए और ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो, मीन्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम गए हुए हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन। और ध्यान रखना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा से नेगेटिव ही होगा, चाहे कोई सा भी केस हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप याद रख सकते हो नेगेटिव ही होता है, कहीं भी पढ़ो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका इमेज कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनेगा बेटा इस केस के लिए, behind the mirror. यहाँ पे कुछ यस होना, इनलार्ज बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, ओके। अब बताओ इस केस के लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। पोल पर खड़े हो जाओ, इमेज की तरफ बढ़ो और डायरेक्शन मैच करो, सेम पॉजिटिव। ये समझना है कि नहीं बेटा, यस सर, ठीक है। अब यहां से क्या क्या पता लगा मैं कि सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। सेकंड, चाहे हमें कोई सा भी डिस्टेंस मेजर करना है हॉरिजॉन्टल में, राइट, हॉरिजॉन्टल में आप चाहे कोई सा भी डिस्टेंस मेजर करना है, सबसे पहले पोल पर जाकर खड़ा होना है, क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से ही आप मेजर करते हो बेटा। अगर मुझे फोकस का डिस्टेंस निकालना है, फोकल लेंथ, तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। मुझे निकालना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। निकालना इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। तो सबसे पहले पोल पर खड़ा होना है और जिसका डिस्टेंस निकालना है उस साइड बढ़ जाओ तो आपका साइन आ जाएगा। इजी मेथड है कि नहीं, इजी है, यस सर। ठीक है। और आपकी बुक में, और मैं तो ये कहूँ कि 99% चांस है इस साइड में बेटा रे होती है। अगर आपसे अलग से पूछता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम जो भी रूल्स लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, राइट। रूल हमारे इसी के अकॉर्डिंग लिखने हैं, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रे जो रूल्स थे वो किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट रे पर, राइट। किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पर। ये आपको माइंड में पता होना चाहिए, राइट। तो मैं कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, उसको लिखो साथ साथ में, इसके अकॉर्डिंग हम रूल्स लिखेंगे, ओके बेटा। डाउट तो नहीं बेटा किसी को, फिर बोल रहा हूँ पूरे साल आप घूमते रह जाओगे प्लस। No sir, no doubt. इसलिए फिर बोल रहा हूँ बेटा ध्यान से पढ़ना, आपको कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर ताकि आपको रूल्स लिखने में हेल्प मिल जाएगी।
ये पोल है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये मेरा इंसिडेंट रे है, ठीक है। उसी को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। चलो फर्स्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग हम हमेशा कौन से साइड पर कंसीडर करेंगे, लेफ्ट साइड पर। ऑब्जेक्ट मिरर की कौन सी साइड पर रखा हुआ बेटा, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो फर्स्ट रूल्स, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड में नोट करते रहो बेटा, साथ साथ में समझते जाओ, नोट करते रहो। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा कौन सी साइड पर होगा, लेफ्ट साइड पर। इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, नहीं तो राइट भी हो सकता है, ध्यान रखना बेटा, राइट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम रूल्स इसके अकॉर्डिंग लिखने वाले हैं, ओके। नोट किया बेटा इसको? यस सर। ओके। जितनी भी आपके पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मीन्स अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, फोकस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो आप कहां से मेजर करते हो? डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो बेटा? पोल से। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस are measured from pole of the mirror। कहाँ से मेजर करना है? पोल से। जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है उसे हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, Sir, your voice is lagging. ओके। दिख रहा है सभी को? जो रूल्स थे वही लिखवा रहा हूं, राइट। कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग नेगेटिव, है ना। ऐसे मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लिख लो, अच्छा रहेगा। पॉजिटिव। थोड़ा चेंज कर लो बेटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। लिख सकते हो रूल्स, यस और नो? थर्ड रूल बेटा, ये थर्ड हो गया। 4 रूल, 4 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस measured in opposite direction to the incident ray are negative or positive?
नेगेटिव। नोट करो बेटा। नेगेटिव। ठीक है, इतना नोट करो सभी। नोट किया बेटा इतना? नो सर, रिमेनिंग। चलो पहले हो गया है ना 5 सेकंड रोल तो कंप्लीट। चलो और समझते हैं। Yes, sir. और देखो क्या समझना है। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की है, राइट। लेकिन हम बात करते हैं बेटा वर्टिकल डिस्टेंस की। वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल में हमारे पास दो ही केस हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अगर फोकस लेना है ये भी हॉरिजॉन्टल में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है ये भी किसमें होगा? हॉरिजॉन्टल में होगा। मान लो हमारे पास इमेज है, इमेज डिस्टेंस लेना है ये भी हॉरिजॉन्टल है, ऑब्जेक्ट है ना, दो वजन आते हैं। ठीक है, ये लेना है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। लेकिन सपोज करो मुझे क्या मेजर करना है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे मेजर करना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक कैसी डिस्टेंस है? वर्टिकल। अगर मुझे मेजर करना हाइट ऑफ इमेज तो एक कैसी डिस्टेंस होगी? वर्टिकल। यस और नो? हाइट Yes, ऑफ sir. ऑब्जेक्ट वर्टिकल, हाइट ऑफ इमेज वर्टिकल, राइट। तो जब हम वर्टिकल मेजर करते हैं इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर आपका डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले लो, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो नेगेटिव ले लो। ठीक है, इजी है कि नहीं? वर्टिकल डिस्टेंस जब Yes, मेजर sir. करना है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। अगर वर्टिकल डिस्टेंस अबव है टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन यू कैन कंसिडर इट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, राइट। इसको भी लिख लेते हैं रूल्स में। तो कितना हो गया? 5 नंबर वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस है measured above the principal axis. Principal axis is positive. राइट। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बेटा डिस्टेंस मेजर करते हो तो पॉजिटिव लेना है। सेकंड, वर्टिकल डिस्टेंस है मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। इजी है कि टफ है? रूल्स दिखा दो एक बार, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है?
समझ में आ रहा सभी को? बोलो बेटा। Yes, sir. चलो नोट करो इसको अच्छे से। नोट किया बेटा? Yes, sir. हम एक डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर। फिजिक्स के अंदर बेटा डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाने का ट्राई करना। फिर कह रहा हूँ जो भी आप लिखते हो डेफिनेशन वगैरह सब कुछ उसका डायग्राम बना कर आना, नहीं भी दे रखा है फिर भी ट्राई करना। तुम्हारे पास ये एक मिरर ले लिया हमने। सपोज करो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको मैं पॉजिटिव लेंगे। अगर यहाँ पर कुछ डिस्टेंस होगी बेटा, ये डिस्टेंस, तो क्या होगा बेटा? ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, यस और नो? इस साइड में अगर मेजर करोगे डिस्टेंस तो कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव होगा, यस और नो? अगर आप हाइट मेजर करोगे अपवर्ड साइड, हाइट, ठीक है, अपवर्ड, क्या लेंगे अपवर्ड हाइट को? बोलो बेटा। हाइट अपवर्ड कैसी होगी? पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव। डायग्राम बना लो, फिर इसकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कुछ। फिर बोल रहा हूँ बेटा, अगर साइन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पूछ लेना। %50 चैप्टर बस साइन पर ही डिपेंड है बेटा आपका। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। 30, 22, 60, बड़े आ गए? बन गया हमारा डायग्राम। तो होल लाइन तो ड्रॉ करनी है। ट्वेंटी दे रखा है, 60 दे रखा है, 30 दे रखा है। ओके, यहाँ पर बेटा आपका फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये आपका पोल है, ठीक है। और इसने सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका डिस्टेंस आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। जब सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है बिहाइंड द सी बट इन डाउनवर्ड, है ना, इन्वर्टेड। इसका जो डिस्टेंस गिवन है आपका इमेज का डिस्टेंस वो गिवन है 60 सेंटीमीटर
राइट, और ऑब्जेक्ट का हाइट भी पता है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट करना ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा इमेज है, और यहाँ पर इमेज का हाइट गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर फर्स्ट, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है इसके अंदर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम स्मॉल यू से दिखाते हैं बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को आप दिखाते हो स्मॉल यू से, याद रखना इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ये, स्मॉल यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज को आप दिखाते हो बेटा वी लेटर से। फिर आपको निकालना हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाते हो बेटा h से, स्मॉल h, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को आप दिखाते हो h डैश से, h डैश। फिर आपको लिखना बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना होगा वो आपको बताना है, स्मॉल f से दिखाते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप दिखाते इसको r से। साइन के साथ में बेटा सबके आंसर लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल सेम ऐसे ही। सेकंड एग्जांपल में गिवन है बेटा 10 और 5 10, ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और इसके बीच का डिस्टेंस बेटा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर इमेज बन रही है आपकी, ऑब्जेक्ट मेरा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट की बात करें तो 3 और 6 सेंटीमीटर। इसका हाइट गिवन है बेटा 3 सेंटीमीटर, इसका हाइट गिवन है पूरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वही आप इसको आपको फाइंड करना है u, v, h, h डैश, f एंड r। करो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या फाइंड करना आपको, क्या दे रखा है? यस सर। ठीक है, सभी डिस्टेंस आपको गिवन है, सिर्फ आपको साइन के साथ बताना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया हुआ है, लेकिन इसलिए बनाया लेकिन आपको समझ में आ जाए बेटा कि साइन कैसे लेना है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, लेकिन हमें यहाँ पर मेन पर्पज क्या है, साइंस सीखना है। बताओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन बेटा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे पता लगा मेरा ऑब्जेक्ट ये है, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव लेना है। मुझे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, पोल पर खड़ा हो जाऊंगा, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ूंगा, मुझे आना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो -30 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस -60। -60। पोल पे वापस से पोल पे खड़े होगे, ये इमेज वापस से सेम डायरेक्शन में बढ़ोगे, अपोजिट डायरेक्शन में -60। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 +2 +2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज -4 सेंटीमीटर। -4। फोकल लेंथ -20। -20। राइट, यहाँ से आप बढ़ोगे इस साइड में तो ये अपोजिट होगा, तो -20 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर -40। -40। कैसे पता किया बेटा? R = होता है 2F,
एफ गिवन है, तो ये कितना हो गया माइनस 40 सेंटीमीटर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान रखना जो फोकस का साइन होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का वही फोकस का होता है, पता है ना? दोनों सेम साइड होंगे तो इन दोनों का साइन हमेशा सेम ही आने वाला है, कभी भी चेंज नहीं आएगा। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस। इस डायग्राम में बता बेटा, यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -5 सेंटीमीटर। ओके। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डी मीन्स होता है प्लस डिस्टेंस ऑफ 10 इमेज, सेंटीमीटर। प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट। आप इधर बढ़ोगे, सेम डायरेक्शन में बढ़ोगे। सर वीडियो ब्लर हो गया। 1 मिनट। ओके। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +3 +3, हाइट ऑफ इमेज +6 +6. +6, क्योंकि इस बार इमेज ऊपर ही बन रही है। फोकल लेंथ -10 -10. रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 -20 सेंटीमीटर। नोट कर लो बेटा। ये तो नोट कर लिया होगा ना इधर वाला को। नेक्स्ट वापस देखो ले लेते। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? क्या आंसर हो जाएगा? U is -10 सेंटीमीटर। पहले हमें रे बनानी पड़ेगी, इंसिडेंट रे इस साइड में आ रहे तो -10, और याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस ही होता है। ओके। इमेज डिस्टेंस +5 +5, वेरी गुड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +8. हाइट ऑफ इमेज +4. +4, फोकल लेंथ +10 10. +10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर +20 +20। वो वाला मिरर कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव में कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ चेक करो, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव? नेगेटिव. ये मिरर पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आ रही नेगेटिव आ रही है? पॉजिटिव. ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना आपको। और सिंपल सा है ना, याद रह जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। इस केस में इधर फोकस सेंटर होता है तो नेगेटिव आती है,
इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है बेटा? उस साइड होता है। देखिए कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। चलो मैं दिखा दूंगा एक बार, इसको नोट करो पहले। ठीक है बेटा, तो यहां नोट करके मैं कुछ 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं। नोट फर्स्ट, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या होगा बेटा? कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव। 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 सेकंड, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर for convex पॉजिटिव। इसके नीचे डायग्राम भी बनाना बेटा ना, एक कॉनकेव का बनाना, जिसमें आप फोकल लेंथ को दिखा दोगे। ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेगेटिव करते हुए दिखाना बेटा यहाँ पर। अच्छा बड़ा डायग्राम बनाना, मेरे पास स्पेस नहीं है। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, नाम भी लिखना है इसका, कॉनकेव, ये जगह कॉन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड होगा, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बेटा साइन कन्वेंशन समझ में आ गया सभी को? कैसे कैसे साइन लेते हैं? यस और नो? यस सर। आ गया तो कुछ आपको रिप्लाई करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। रेंडमली मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन उसका सोच कर ही जवाब देना है। ठीक है? फर्स्ट, अगर आपके पास में, फर्स्ट तो हमें पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है इमेज कौन सी साइड बन रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये बेटा, अगर मेरा इमेज रियल इमेज है, इमेज कैसा है? रियल है। इमेज रियल इमेज है, तो उसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। और नेगेटिव का क्यों आंसर आ रहा है? नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव because opposite direction of incident ray. क्योंकि ना वो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड पे आएगा। उसी साइड Because बन it जाता is है। in the left side of mirror. वेरी गुड, राइट। सेम साइड होता है ऑब्जेक्ट की साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड है। रियल इमेज किधर बनता है? सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट का साइन होता है नेगेटिव, वही किसका हो जाएगा? इमेज का साइन। बट अगर अगर इमेज वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो हमेशा किधर बनेगा? बिहाइंड द राइट। तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन। ऐसे में सब कुछ याद होना चाहिए, राइट।
और हम बात कर ले मान लो इसका हाइट का, रियल इमेज की हाइट पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। कैसे रिप्लाई किया? नेगेटिव, क्योंकि वो कैसा बनता है हमेशा? इन्वर्टेड बनता है हमेशा। प्रिंसिपल एक्सिस से चेक करना, जितनी भी रियल इमेजेस है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, राइट? तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव साइन, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो पॉजिटिव साइन होता है। तो हम इनके साइन देख करके बता सकते हैं कि हमारी इमेज कैसी बनने वाली है। अगर हमारे पास हमने सोल्व किया, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन सोल्व किया और आंसर आया v इक्वल टू नेगेटिव, तो मैंने बता दिया कि इसका जो नेचर आने वाला है इमेज का वो कैसा आएगा? रियल, है ना? अगर मैंने सोल्व किया और मेरा आ गया आंसर v इक्वल टू पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो इमेज बनने वाला है वो वर्चुअल बनने वाला है, राइट? तो ये आपकी हेल्प करेगा आगे जाकर के पहचानने में कि कैसा नेचर है, ठीक है? फिर आप सभी को याद होगा मैंने एक टेबल बनवाई थी बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने लिखा था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है कुछ? एक टेबल था जिसमें आपने बहुत सारे कॉलम्स बनाए थे, जहां पर आपने लिखा था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, लिखा था मैंने, और फिर बोला था कुछ कॉलम्स आपको। यस सर। फिर मैंने ये भी बोला होगा कि आपको कुछ कॉलम्स छोड़ने जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे तब उसे टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपसे कुछ कॉलम छुड़वाए थे, यू का साइन लिखवा के छुड़वाया था, यू, वी, एच, एच डैश और एम। एम अभी हमने नहीं पढ़ा लेकिन अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये सारे आपको करने हैं। अब उस टेबल को आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो यू का साइन तो सभी केस में, एक ही केस में, 6 केस कॉनकेव के लिए, 2 केस कॉन्वेक्स के लिए, सभी 6 केस में यू का साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है? वी का साइन आपका 5 केस में कैसे आएगा था? तो 5 केस जो थे कॉनकेव के, फर्स्ट के 5 केस में वी का साइन कैसा आएगा? कॉनकेव के 5-6 केस होते हैं टोटल, पता है सभी को? कॉनकेव के 6 केस है, कॉन्वेक्स में 2 केस यस है। सर। तो जो 5 केस है कॉनकेव के, उसमें v का साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 5 केस में जहां पर रियल इमेज बन रही है नेगेटिव। 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 और सिर्फ एक केस होगा कॉनकेव का, जो लास्ट केस होगा उसमें v का साइन आएगा पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स में v का साइन क्या आएगा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों केस में v का साइन कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर बात कर लेते हैं एच की। तो जितने भी आपके 8 केस है हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखते हैं। जितने भी हमने डायग्राम बनाया, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऊपर रखोगे, नहीं, नीचे हो सकता है। अगर वो स्पेशली आपको बना के दे रहा है बेटा एग्जाम में नीचे की साइड तो नेगेटिव, लेकिन हमने जितना भी बुक से पढ़ा हुआ है उसमें क्या है बेटा? हमेशा ऑब्जेक्ट किधर है? अबाउट दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो एच के साइन 8 केस में पॉजिटिव। फिर आता है एच डैश का साइन। एच डैश का साइन फर्स्ट 5 केस में एच डैश क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। फर्स्ट केस कॉनकेव का पॉजिटिव। लास्ट केस है ना, और 2 कॉनकेव के पॉजिटिव। फिर हम पढ़ेंगे एम के बारे में, तब भी हम इसकी बात करेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे वापस से एम को। तो जितना साइन कन्वेंशन मैंने पढ़ाया बेटा सभी को समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस सर। ये आपको याद रखने माइंड में, ठीक है? बहुत इजी रूल है, कुछ खास नहीं है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। और ध्यान रखना जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा आपको पोल पे जाकर के अज्यूम करना है बेटा, पोल पे खड़े हो जाना, राइट? क्योंकि फिर कह रहा हूं इससे लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन उठ करके आता है सीधा। और सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन का, वहां फर्स्ट में हमें लिखना होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो भी गिवन है, और उसको हमें साइन के साथ लेना होता है। अगर आप वही मिस्टेक कर दोगे तो पूरा ही क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक साइन का चेंज करते बेटा पूरा ही क्वेश्चन आपका रॉन्ग चला जाएगा और आपके 5 मार्क्स की जगह मिलेंगे 0 मार्क्स। ये पहला ही स्टेप में मिस्टेक हो जाएगी इसमें आपकी, समझ में आ रहा है?
पहला ही आपको ये लेना है साइन, और वहीं आप मिस्टेक कर दोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और इतना इजी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत यूजफुल है तो हमारे लिए टफ होगा, नहीं, इजी है बेटा, ठीक है। यूज ज्यादा है, मार्क्स अच्छे दिला सकता है, और साथ में बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, मैंने आप सभी से फिर बोला था बेटा, पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, इमेज से प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी चेक की है, उसमें अभी भी उनको इमेज डायग्राम नहीं बना पा रहे बेटा। किसी ने रे कहीं तक लगा दिया, किसी ने कहीं क्रॉस करवा दिया, इमेज कहीं और जगह बना रहा है। सर पेपर चेक हो गया? हाँ, पेपर चेक हो गया बेटा, लेकिन आपकी जो इमेज है कभी किसी ने क्या किया, यहाँ से रे पूरी गई नहीं, उससे पहले मोड़ दिया, कुछ भी, कोई कहाँ क्रॉस कर रहा है, इमेज कहाँ बना रहा है, क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है, उसका इमेज यहाँ बन गया। सर पेपर कब लेने आने? नहीं, वो तो पता लग जाएगा बेटा आपको। मैं तो सर तो मार्क्स कब मिलेंगे? मार्क्स तो मिल गए होंगे, टोटलिंग करना बाकी है। ओके, ध्यान रखना है, इमेज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बार करनी है बेटा आपको। एक इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमेज की प्रैक्टिस करना है बेटा। फिर बोल रहा हूँ, बिना देखे जब आप इमेज बनाने लगोगे तभी आपके डाउट आएंगे बेटा कि कौन सी डायरेक्शन में लेना है। अगर आप ऐसे इमेज देखते हो बनी बनाई, उसमें डाउट कभी नहीं आते, हमें लगता है बहुत इजी है, लेकिन आप जब खुद से इमेज बनाने का ट्राई करोगे तभी आपके डाउट आएंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 बार इमेज आपको बिना देखे बनाना है सभी को। ओके, डन? यस सर। Sir, recess is. 1 minute, स्लो बेटा। सर ईमेल में आ जाती है अटेंडेंस। हाँ पता है बेटा मुझे, पर जो लेफ्ट होते हैं मैं उसकी एब्सेंट लगा देता हूँ। जो पहले लेफ्ट हो चुका है ना टाइम से पहले, वो यहाँ से एब्सेंट ही जाएगा फिर। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।